इसकी इंटीग्रेशन हम देखेंगे कि लगाना कैसे। अभी हम CTL लगा रहे हैं, इंस्टॉलेशन नहीं कर रहे। तो CTL में दो लिंक हैं, एक CSS का है, दूसरा स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का है। ठीक है, ये दो लिंक हमने यहाँ से कॉपी करके एक लिंक यहाँ लगाया, दूसरा लिंक हमने स्क्रिप्ट यहाँ पे लगाया। ठीक है, तो मेरी पूरी स्टेप कनेक्ट हो गई। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर मैं यहाँ पे रीड डॉक्स पे आता हूँ तो रीड डॉक्स में मेरे पास यहाँ पे लास्ट हमने कंटेनर्स पढ़े थे लेआउट में। ठीक है, इसके अलावा मैंने कंपोनेंट बताए थे कि कंपोनेंट हम निकाल के कैसे लगा सकते हैं, बटन, कैरोसेल, कार्ड वगैरह सारी चीजें देखी थी। अच्छा, अब एक चीज हमने देख ली कि यार स्टार, ठीक है। अच्छा, जब हम कोई थर्ड पार्टी लगाते हैं, फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप लगाई हुई है, तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि मैं जो क्लासेस दे रहा हूँ ना अपनी, कहीं वो बूटस्ट्रैप में पहले से तो नहीं है। जैसे बूटस्ट्रैप में पहले से क्लास कार्ड थी, कंटेनर की, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं अपनी क्लास समझ के लगा देता हूँ तो वो उनकी बूटस्ट्रैप लग जाएगी, सही ना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अभी मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक मेन की क्लास बनाई है और मेन में आके, क्योंकि मेन का हाइट विड्थ अभी कुछ भी नहीं है, हाइट में दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 400 पिक्सल, ठीक है। और देखने के लिए मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, कोई हम शेड दे देते हैं लाइट का, ये दे देते हैं। ये मेरा कंटेनर बना हुआ है। कंटेनर के बाद यहाँ पे कंटेनर की थोड़ी सी मैं विड्थ कम कर देता हूँ, हाइट, ठीक है। ये मेरे पास एक कंटेनर बना हुआ है, एक मेन डिव बना हुआ है जो मैंने बनाया है। अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी वेबसाइट का क्लोन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर कार्ड बने हुए, पर किसी भी कार्ड बने, यूजर के कार्ड, प्रोडक्ट्स के कार्ड, बॉक्सेस बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद में यहाँ पे आके एक हेडिंग डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक, यहाँ पर मैं कर देता हूँ H2, ये मेरे पास कार्ड है। कार्ड के बाद नीचे मैं इसका पैराग्राफ बना के लॉन्ग स्पैन में यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आके डॉट बॉक्स को टारगेट करके मैं कोई स्पेसिफिक हाइट दे देता हूँ। हाइट नहीं, मैं इसको स्पेसिफिक, हाँ चलो हाइट और विड्थ दोनों दे देते हैं। हाइट में दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 150 पिक्सल, विड्थ मुझे चाहिए 200 पिक्सल। ये कार्ड है, कार्ड को देखने के लिए मैं इसको बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे देता हूँ। अच्छा, ये टेक्स्ट साउंड जा रहा है तो मैंने विड्थ कम कर ली है, इसकी हाइट मैं यहाँ पे टेक्स्ट हटा देता हूँ थोड़ा सा, मुझे चाहिए एक ही लाइन देगा। चलिए, ये कार्ड बनाया है एग्जाम्पल के तौर पर। अच्छा, अब मुझे ये चाहिए यार, मुझे इस कंटेनर में, इस बॉक्स में बेसिकली मजीद कार्ड चाहिए, इससे ज़्यादा कार्ड चाहिए, ठीक है। इसकी हाइट ना बना के, तुम लोगों को वो पता है यहाँ पे अगर मैं करूँ फॉर एग्जाम्पल मेन में आगे मैं 100 लूँ जो मैं लास्ट में बताया, पता है व्यू कोड करता है वो क्या करेगा, स्क्रीन का साइज कैलकुलेट करेगा, उसके हिसाब से वो उसको 100% हाइट देगा, ठीक है। अगर मैं ये करता हूँ ना तो अपने जिस भी स्क्रीन पे चला जाऊँ वहाँ पे वो नापेगा कि व्यू कोड करेगा, देखेगा यार कितना है स्क्रीन। अगर मोबाइल की है, मोबाइल के हिसाब से 100%, टैबलेट है या फिर लैपटॉप है उसके हिसाब से, ठीक है। तो हम हाइट भी इसके हिसाब से दे सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ विद हाइट दे दी क्योंकि विद हमेशा 100% होती है ब्लॉक लेवल है। अच्छा, अब मुझे चाहिए कि इसमें एक से ज़्यादा कार्ड रखते हैं, तो मैं सिंपल आता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी और पेस्ट। मैंने 4 से 5 कार्ड बनाए। अब मुझे पता है क्योंकि जो मैंने बॉक्स बनाया है वो मैंने एक डिव एलिमेंट का यूज़ करा है। तो डिव एलिमेंट बाय डिफॉल्ट इनलाइन नहीं होता, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो वो टूटेगा। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार ये लाइन में आए, बाकी जो बचे वो नीचे आए, तो कैसे करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, सही है। डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी पैरेंट को दी जाती है, ठीक है ना। पैरेंट को फ्लेक्स बनाया जाता है, उसके बाद उसके अंदर का कंटेंट हम इस्तेमाल को अलाइन कर सकते हैं। अब देखो मुझे ज़रूरत है डिस्प्ले फ्लेक्स करने की, अब ये CSS की प्रॉपर्टी, ठीक है।
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आगे CSS लिखनी पड़ेगी, लेकिन बूटस्ट्रैप बोलता है आप ये काम मेरे थ्रू भी कर सकते हैं। अगर मैं बूटस्ट्रैप पे आता हूँ, बूटस्ट्रैप पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, यहाँ पे मुझे यूटिलिटीज में, सही यूटिलिटीज में फ्लेक्स नाम की चीज मिली, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ यार अभी मैं फ्लेक्स पे काम कर रहा हूँ, तो वो बोल रहे हैं इनेबल फ्लेक्स बिहेवियर्स। सही, आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं अप्लाई डिस्प्ले यूटिलिटी टू क्रिएट फ्लेक्स कंटेनर। ठीक है, वो बोल रहे हैं फ्लेक्स कंटेनर बनाने के लिए बेसिकली हमने क्या करना पड़ता है, डी फ्लेक्स। डी फ्लेक्स का मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, वो बोल रहे हैं अगर आप ये क्लास देंगे ना तो कोई भी बॉक्स, कोई भी कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स बन जाएगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको मेन को मैं नहीं छेड़ता क्योंकि मेन मेरी अपनी क्लास है। स्पेस देके मैं बोलता हूँ डी फ्लेक्स, यहाँ पे मैंने सेव करा, फ्लेक्स हो गया। ठीक है, सही है। फ्लेक्स की बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन रॉ में होती है, उसमें भी वही काम कर रहा है। और मुझे पता है कि जब फ्लेक्स का कंटेनर स्क्रीन पे छोटा या बड़ा होता है तो वो डिफॉल्ट में फ्लेक्स आइटम्स को क्या करता है, श्रिंक करता है। श्रिंक का मतलब वो उसको कम करता है, जबरदस्ती उसको कम करेगा। कि हालांकि मैंने फिक्स ली थी, मैंने बोला 150 या 200 पिक्सल, लेकिन वो फिर भी कम ज़्यादा कर रहा है क्योंकि उसका बिहेवियर है। तो मैं अगर चाहता हूँ ये ना करें तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलता हूँ बात आया जो बच्चे को नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं बोलता हूँ ठीक है मैंने देख लिया डिस्प्ले फ्लेक्स आप कर सकते हैं। सही है, इसके बाद वो बोला डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, हमारे पास क्लास क्या है, क्लास आप यूज कर सकते हैं फ्लेक्स रॉ, अगर रॉ है जो कि बाय डिफॉल्ट है। अगर कॉलम करना चाहते हैं तो फ्लेक्स कॉलम की क्लास है, फ्लेक्स रॉ रिवर्स की क्लास है। सही है ना, ये सब आपने पढ़ी है। अच्छा, ये अभी मुझे फिलहाल के लिए वो चेंज नहीं करनी, मुझे किसी और पे काम करना है। डायरेक्शन नहीं चाहिए मुझे, जस्टिफाई कंटेंट भी नहीं चाहिए अभी के लिए। अभी मैं देख रहा हूँ इसको अलाइन को भी नहीं, श्रिंक और ग्रो भी नहीं देख रहे हैं। रैप ये ठीक है, नीचे में स्क्रॉल करता गया तो वो बोल रहा है आप क्या कर सकते हैं, रैप भी करवा सकते हैं। तो रैप करने के लिए वो बोलते हैं हमारे पास सिंपल क्लास है फ्लेक्स नो रैप, अगर नहीं करवाना रैप करवाना है तो फ्लेक्स रैप की क्लास। ठीक है, इस तरह से रैप रिवर्स, तो मुझे करवाना भी रैप, तो मैं यहाँ पे आके स्पेस देके लिखूंगा फ्लेक्स रैप, सेव। यहाँ पे आके मैंने देखा तो अब मैं देखूंगा रैप हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल जो CSS का मैं काम कर रहा हूँ वो मैं क्लासेस के थ्रू कर रहा हूँ। मैं कितने बनाया था, 5 बनाए थे ना, इसको मैं अगर एक और बना लूँ, इसको लिख दूँ। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, रैप कर रहा है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे अगर अलाइनमेंट करनी है, मैं चाहता हूँ यार ये जो है ना सेंटर जस्टिफाई कंटेंट, क्योंकि फ्लेक्स की डायरेक्शन जब रॉ में होती है तो हॉरिजॉन्टली जो अलाइनमेंट करती है वो जस्टिफाई कंटेंट करती है। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर बूटस्ट्रैप के पास आता हूँ, बूटस्ट्रैप बोलता है कि यार आप मुझे जस्टिफाई कंटेंट भी दे सकते हैं। अगर मैं ऊपर आता हूँ तो ये जस्टिफाई कंटेंट की जो क्लास, वो बोलते हैं भाई स्टार्ट करना है स्टार्ट कर लो, एंड करना है एंड कर लो, मुझे अभी सेंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटर ले लिया, या फिर मैं बोल रहा हूँ इवेंट नहीं कर देते, इसको मैंने करा कॉपी करके पैरेंट में ये देने वाली प्रॉपर्टी है, मैंने यहाँ पे आके दे दिया, सेव करा, यहाँ पे मैं आता हूँ तो वो इवेंटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर मेरा स्क्रीन का साइज छोटा होगा तो अभी भी इवेंटली स्पेस आ रहा है। सही है, ठीक है, सही हो रहा है। तो मीडिया क्यूरी वाला काम भी मैं बूटस्ट्रैप से संभाव कर सकता हूँ। ठीक है, मैं मुझे स्क्रीन साइज में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे और कुछ करने की जरूरत पड़ी, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। अच्छा, अभी तो बात फिर भी डिफरेंट है, अभी मैं और समझाता हूँ।
ठीक है, इस तरह से CSS की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज आप चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं। यूटिलिटीज में आता हूँ तो यहाँ पे कलर, बॉर्डर, बैकग्राउंड, डिस्प्ले, फ्लोट, ठीक है, ओपेसिटी, ओवरफ्लो, पोजीशन, ये सारी चीज़ें जो कि CSS में लिखी जाती हैं वो आप लगा सकते हैं यूजिंग क्लासेस। ठीक है, अगर आप पोजीशन पे तो पोजीशन पे भी वो बोलते हैं अगर आपने स्टिकी करना है, रिलेटिव करना है, एब्सोल्यूट करना है, फिक्स करना है तो आप क्लासेस में सिंपल। फिर उनकी अलाइनमेंट के लिए वो बोलते हैं टॉप, स्टार्ट, बॉटम, एंड, ये 4 प्रॉपर्टीज क्लासेस आप दे सकते हैं जो उन्होंने नीचे करके दिखाया है। ठीक है, वो बोल रहे हैं 0 का मतलब 0, 50 का मतलब परसेंट 50, 100 का मतलब 100%। सही है, अगर मैं नंबरिंग देता हूँ 1 तो 1% लेगा, 2 देता हूँ 2% लेगा, ठीक है, 10 देता हूँ तो 10% लेगा, तो वो टॉप 10%, टॉप 20%, इस हिसाब से मैं उसकी अलाइनमेंट कर सकता हूँ। सही ना। अच्छा, फिलहाल ये सारी प्रॉपर्टीज हुई है जो CSS की प्रॉपर्टीज है, तो इनको मुझे दिखाने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम काम असल में कर रहे हैं, ये वही चीज़ है, मैं क्यों आपको फ्लेक्स क्या कहते हैं, आपको शैडो लगा के दिखाऊँ, कोई नई बात नहीं है, ये आप लगा देंगे खुद ही क्लासेस देख के। अभी मैं समझा रहा हूँ कि आप रिस्पॉन्सिवनेस को कैसे कंट्रोल करेंगे बूटस्ट्रैप में। तो हम अभी काम कर रहे हैं फ्लेक्स पे, मैं आ जाता हूँ दोबारा से फ्लेक्स पे। ठीक है, फ्लेक्स की सारी प्रॉपर्टीज इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। अब मैं ना थोड़ी सी दूसरी एग्जाम्पल बनाता हूँ। मैं क्यों एग्जाम्पल एक करवा रहा हूँ तो मैं ज़रा 1 मिनट के लिए इनको कमेंट कर देता हूँ। ये मेरे पास एक बॉक्स, इनको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, अभी मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 2 बॉक्स है, वैसे 3 दे दो, एक को मैं दोबारा से ठीक है, ये मैंने 3 बॉक्स बना। अच्छा, 3 बॉक्स में अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिवनेस को टेस्ट करूं, मैं बोलता हूँ टैबलेट तक ठीक है, मोबाइल पे आगे चला हो गया। सही है, मैं ये चाहता हूँ यार कि जब टैबलेट की स्क्रीन रहे तो आप इसको सही है एक बॉक्स एक लाइन में 3 बॉक्सेस दिखा सकते हैं, लेकिन जब आप मोबाइल पे आ जाए तो मैं बोलता हूँ यार एक लाइन में एक बॉक्स। सही है, मैं ये चाहता हूँ, कोशिश करिए ना तुम लोगों ने। मैं बोलता हूँ यार यहाँ पे आगे क्या करो, अभी ये एक लाइन में क्यों आ रहेगा उस पर मुश्तमिल है। अगर मैंने आपको लास्ट क्लास में कंटेनर बताया था ना, कंटेनर नाम का, ये कंटेनर बोले नहीं जरा, कंटेनर में ना इन्होंने एक चार्ट दिया हुआ, ठीक है, इन्होंने मुझे समझाया हुआ है कि यार इनकी जो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन है ना, वो बोलते हैं ये है लेस देन 576 पिक्सल, इससे अगर छोटी स्क्रीन है वो बोलते हैं कि हमारी एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन है। अगर स्मॉल की बात करते हैं तो वो बोलते हैं इक्वल और ग्रेटर देन दिस, इसके बराबर हो या इससे बड़ी हो तो वो स्मॉल में आती है। इसी तरह से मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और उससे बिना, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं SM का मतलब है स्मॉल, MD का मतलब है मीडियम, LG का मतलब है लार्ज, XL का मतलब उससे एक्स्ट्रा लार्ज, उससे भी एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। ये इन्होंने डिवीजन करी हुई है। अब अगर मैं यही चीज़ आगे फ्लेक्स में पढ़ता हूँ तो फ्लेक्स में अगर मैं गौर दूँ तो फ्लेक्स में उन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे डी फ्लेक्स, उन्होंने बोला हुआ है डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, नीचे लिखा हुआ है DSM फ्लेक्स। वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं SM मतलब स्मॉल स्क्रीन पे फ्लेक्स करो। नीचे अगर मैं पढ़ूँ वो बोल रहे हैं MD स्क्रीन पे, मीडियम स्क्रीन पे फ्लेक्स करो। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस है। इसी तरह से अगर मैं डायरेक्शन पे आता हूँ तो डायरेक्शन में मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्शन में वो बोल रहे हैं आप चाहें तो रॉ कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं, या फिर SM, MD या फिर LG पे भी कर सकते हैं टारगेट। मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं बोलता हूँ यार जब इस एलिमेंट की, इस पैरेंट की जब मीडियम स्क्रीन है, टैबलेट की स्क्रीन कितनी है 768 पिक्सल, टैबलेट की स्क्रीन पर अगर मैं आता हूँ तो वो मुझे बता रहा है 768 पिक्सल स्टैंडर्ड साइज।
और कंटेनर में जो मैं टेबल में आके देखता हूँ बोलते हैं 768 पिक्सल, हमारे पास हम इसको मीडियम में काउंट करते हैं, सही। फ्लैक्स एसएम स्मॉल स्क्रीन, मुझे स्मॉल स्क्रीन को टारगेट करना है, मैं ऐसा करके बोल देता हूँ कॉलम सेव। अच्छा, अभी मसला ये हुआ है, एक चीज मैं समझा देता हूँ। अगर आप डायरेक्टली लिखते ना कोई भी चीज, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डी फ्लेक्स, मैंने यहाँ पे एस एम एम डी एल जी कुछ भी नहीं लिखा। इसी तरह से मैंने लिखा हुआ है जस्टिफाई कंटेंट इवनली, एस एम एम डी एल जी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये है, ये टारगेट कर रहा है एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन को। जो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन होती है उस पर एस एम वैसा कुछ भी नहीं आता, वो बोलते हैं सिर्फ आप प्रॉपर्टी का नाम लिखो। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ना, वो मुझे समझा रहे हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन में रॉ करना चाहते हैं ना, आप सिंपल लिख दें फ्लेक्स रॉ। लेकिन अगर आप स्मॉल में करना चाहते हैं जो कि एक्स्ट्रा स्मॉल से बड़ी स्क्रीन है, तो उसमें आपको एस एम करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी फ्लेक्स के सबसे छोटी स्क्रीन पे एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे फ्लेक्स करो। अब ये बात याद रखना कि ये जो फूड स्टॉप वाला ने खड़ा हुआ है, ये ऐसे करते हैं, अगर मैंने छोटी स्क्रीन को कुछ बात बताई है तो नहीं करना है, और उससे बड़ी स्क्रीन को नहीं बताया तो वो अपने छोटे को फॉलो करेगा, सही है। कॉलम, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने टारगेट करा एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन, सही है। फिर मैं बोलता हूँ स्मॉल पे भी कॉलम रखना, लेकिन एमडी पे आगे ना, एमडी पे आप उसको ड्रॉ कर देना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा फ्लेक्स एमडी ड्रॉ। अब मैं चेक करता हूँ, सेव करता हूँ, ये देखना, मैं आता हूँ यहाँ पे मोबाइल में, उसने क्या करा, उसको मोबाइल में आने के बाद उसने उसको कॉलम कर दिया। मीडियम मोबाइल में भी कॉलम है, लार्ज मोबाइल में भी कॉलम है, क्यों? क्योंकि अभी तक स्क्रीन या तो एक्स्ट्रा स्मॉल है या तो स्मॉल है, लेकिन टैबलेट में आने में एमडी हो जाएगी। मैंने इस पर क्लिक करा, ड्रॉ कर दिया। अब मैं इससे बड़ी स्क्रीन पे जाता हूँ, ड्रॉ कर देना, फिर फ्लेक्स एलजी कॉलम, लार्ज पे आगे दोबारा कॉलम कर देना। आप देखना क्या होगा, ये पहले कॉलम है स्मॉल पे, मीडियम पे आने में रॉ हो गया, फिर लार्ज पे जाने में दोबारा कॉलम हो गया, सही है। क्योंकि ये मैंने करा है, मैंने क्या करा है, मैंने रिस्पॉन्सिव साइजेस बनाए हैं इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए क्लासेस को एमडी एलजी। तो जितनी भी बूटस्ट्रैप में क्लासेस हैं उनके साथ अगर आप एमडी एसएम एलजी लगाते हैं तो आप रिस्पॉन्सिव साइज बना सकते हैं, ठीक है। आपको बस ये बात समझ आनी चाहिए कि एमडी का मतलब कितनी स्क्रीन, मीडियम की स्क्रीन ये यहाँ से यहाँ तक है, लार्ज की स्क्रीन इतनी है, एक्स्ट्रा लार्ज की इतनी, और उससे भी एक्स्ट्रा लार्ज की, ठीक है। फिर आप जो भी प्रॉपर्टी लगा देना, आप बोलते हैं यार कि फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूटिलिटीज में आगे में कोई और चीज लगा देंगे, फॉर एग्जांपल शैडो में लगा दिया, अच्छा ये बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टीज बताएंगे। ये बैकग्राउंड कलर की यहाँ से में आके ये बैकग्राउंड पे आके इनके जो प्राइमरी कलर है ना, अगर मैं प्राइमरी कलर लगाना चाहता हूँ तो मुझे पीजी प्राइमरी लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेस, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर भी प्राइमरी लगा रहा हूँ। यहाँ पे आगे मैं लिखता हूँ यार कि इसका क्या साइज, तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, मैंने बोला बीजी प्राइमरी, सेव करता हूँ, प्राइमरी कलर होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे आपका कलर ब्लू है, प्राइमरी है। अब उससे बड़ी स्क्रीन एमडी एसएम एलजी इनमें कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो वो अपने पीछे वाले को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर मैं आगे यहाँ पे बोल देता हूँ भाई के बीजी एमडी सक्सेस, ठीक है। अब मैंने बोल दिया भाई एक्स्ट्रा स्मॉल पे प्राइमरी है, लेकिन जब मीडियम स्क्रीन आएगा तब से लेके उसका कलर सक्सेस है। अब देखो एमडी सक्सेस, इन्होंने इसकी बीजी प्राइमरी बीजी, अच्छा इन्होंने कलर में दिया हुआ ही है, कलर में ही दिया, अगर मुझे कोई और प्रॉपर्टी
बॉडी लगानी पड़ेगी। वो मैं देख रहा था ना, क्या कहते हैं, शेडो को क्या करेंगे, वो बोल रहे कलर में आप ऐसा मैन वो नहीं कर सकते, उन्होंने दिया हुआ नहीं है, वो बोल रहे हमारे पास नहीं है, लेकिन शेडो में तो मैं ऐसा करके भी दिया हुआ। शेडो में अगर नीचे आऊँ, शेडो डायरेक्टली दिया हुआ, शेडो रेगुलर क्या दिया हुआ है, शेडो बॉर्डर में दिया हुआ क्या, ठीक है। अगर मैं ये भी चाहूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आगे अब मैं देखो चाहता हूँ कि यार जब मेरे पास लार्ज स्क्रीन है तो कॉलम काम कर रहा है, क्योंकि मैंने करा हुआ कॉलम है। अब कॉलम में सेंटर करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट आप काम करेगा हॉरिजॉन्टल। अगर मुझे चाहिए कि जब आपकी स्क्रीन लार्ज की तरफ चली जाती है तो आपने इनको सेंटर करना है, अब वो काम नहीं करेगा, तो मुझे क्या प्रॉपर्टी करानी पड़ेगी, मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट नहीं, अलाइन आइटम, अलाइन आइटम सेंटर। और मैं बोलता हूँ यार कि अलाइन आइटम आप जरूर करें, लेकिन जब आपको स्क्रीन मिले एलजी, ये देखो सही है, आपको अलाइन आइटम काम कर रही है, लेकिन कौन सी स्क्रीन पे, लार्ज स्क्रीन, सही है। तो ये एल जी एस एफ एम डी करके ना, ये आप इनसे रिस्पॉन्सिवनेस को काम कर सकते हैं, सही है ना, ठीक है। इसके लिए मीडिया स्क्रीन लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से काम होगा। एम डी एस एम एम डी उनके लिए उन्होंने स्टैंडर्ड साइज बनाए हुए हैं, वो उस साइज पे जाके अपने आप को हिट करेगा, सही। किसी को कोई मसला है तो पूछ सकता है उसको। एक लाइन में एक तो ठीक लग रहा है, लेकिन कार्ड का साइज छोटा लग रहा है ना। हमारे पास यूजुअली ये होता है जब मोबाइल की स्क्रीन आती है और एक लाइन में कार्ड आता है, तो कार्ड का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ एक लाइन में एक ही आ रहा है। तो मैं अगर इसको चाहता हूँ कि यार, मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि जितना बकाया स्पेस पड़ा हुआ है वो ये ले ले, तो क्या करूँगा, फ्लेक्स का थोड़ा सा अलग वो है, करीब करीब है फ्लेक्स की कोई और प्रॉपर्टी जो एक्स्ट्रा स्पेस ले लेती है, स्पेस अराउंड कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आप ग्रो करेंगे और ग्रो की प्रॉपर्टी पेरेंट को नहीं दी जाती, बल्कि इसको दी जाती है चाइल्ड एलिमेंट। तो मैं आगे चाइल्ड को टारगेट करता हूँ और यहाँ पे आगे मैं लिखता हूँ क्या, फ्लेक्स, अच्छा मुझे करना है एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन। तो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन का कोई एक्स एस करके कुछ नहीं होता, ओनली आप लिखते हैं, सिर्फ आप लिखते हैं अगर फ्लेक्स ग्रो, तो आप किसको टारगेट कर रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन, ठीक है। लेकिन स्मॉल के लिए ऐसा लिखना पड़ता है, तो मुझे ग्रो करवाना है 1 के हिसाब से। अब मैं करता हूँ यहाँ पे, अच्छा ये इसने ग्रो क्यों करा है इस हिसाब से, देखो अगर मैं इसको हटा रहा हूँ, मोबाइल में जब आता हूँ तो ग्रो कर रहे हैं, नहीं है, ग्रो कर रहे हैं, और लार्ज में एमडी जो भी ऐसे मोबाइल में होंगे वो ग्रो कर रहे हैं, सही है। तो आपकी गलती भी हो सकती है कि हो सकता है आपने स्ट्रक्चर सही नहीं बनाया, तो मैंने जब इस चीज़ को ऑब्जर्व करा मुझे लगा यार एक टिप और होता ना मेरा काम हो जाता, मैंने जाके एक टिप बनाया, उस टिप ने क्या करा, वो टिप की 100% विद है, ठीक है। मैंने बोला अगर मैं इसको फ्लेक्स बनाऊँ और इस पर ग्रो कर रहा हूँ तो ये अपने पेरेंट के अंदर ग्रो होगा, तो मेरा काम बड़ी आसानी से हो गया, ठीक है ना। तो जब भी कोई वेबसाइट का क्लोन हम बनाते हैं या स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर आपने स्ट्रक्चर खराब बनाया हुआ है आपकी CSS नहीं होगी, कहीं ना कहीं फंस जाओगे, ठीक है ना। तो वो जो बनाते हैं ना कि 3 बॉक्स को आगे पैरेंट में डाल दिया, इसको आगे पैरेंट में डाल दिया, तो उसका रीज़न होता है क्योंकि उनकी अलाइनमेंट में हम हमारी मदद होती है और उनको जो सेटअप करना होता है वो सही होता है, बिना उसकी करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है ना, तो ऐसे में ऐसी करके उनकी क्लासेस हैं जो रिस्पॉन्सिबनेस पे काम करती है।
देखो हमने लेआउट्स पढ़े थे, लेआउट स्ट्रिक्टनेस भी हो सकती है। ग्रिड सिस्टम कई जगहों पे प्रोफेशनली यूज करा जाता है, लेकिन कुछ ट्रेनर्स ग्रिड सिस्टम पढ़ाते भी नहीं कि ग्रिड सिस्टम बेसिकली ऑप्शनल में एक आता है, कोई यूज करता है कोई नहीं करता, लेकिन ये कि कभी कभार कंपनीज इसको यूज करती हैं प्रोफेशनली। ठीक है, मैं आता हूँ लेआउट पे, लेआउट जाके उन्होंने बोला ग्रिड सिस्टम यहाँ पे। अच्छा, अब हम ग्रिड पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आगे मैं लिख देता हूँ ये ग्रिड सिस्टम। अच्छा, ग्रिड सिस्टम में तो उन्होंने टेबल पे काम करा है, टेबल बनाया है ना HTML में। टेबल जो हम बनाते हैं, टेबल में पहली चीज होती है, टेबल बनाने के बाद टेबल की रॉ बनाते हैं, TR। ठीक है, TR के अंदर TD करके मैं कॉलम बनाता हूँ। जितने TD बनाऊंगा उतने कॉलम्स बन जाएंगे, इसी तरह से जितनी रॉज बनाऊंगा उतनी रॉज बन जाएंगी। तो बेसिकली जो ग्रिड सिस्टम होता है वो भी रॉज और कॉलम पे बात करता है। अगर मैं कंटेनर बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कंटेनर चाहिए जो हर स्क्रीन पे फुल विड्थ ले, तो मैं मेरे पास एक बूटस्ट्रैप ऐसा कंटेनर मौजूद है। क्या नाम है उसका? कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, कंटेनर फ्लूइड की कंटेनर फ्लूइड की बूटस्ट्रैप में एक क्लास है जो हर स्क्रीन पे 100% विड्थ देती है। ठीक है, अगर मैं इस कंटेनर फ्लूइड को टारगेट करके यहाँ पे डॉट करके इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगी देखने के लिए कितनी हाइट विड्थ है, तो मुझे यहाँ पे दिखेगा। इसको मैं अगर अल्फा में कम कर दूँ, यहाँ पे लाइट शेड दे देता हूँ। अच्छा, अभी वो इसकी वो नहीं है ना, हाइट नहीं है, तो मैं उसको हाइट दे देता हूँ। ये हाइट इसमें कितनी देनी है? फॉर एग्जाम्पल इसमें देनी है 300 पिक्सल। ठीक है, ये एक कंटेनर फ्लूइड है जो आप जिस भी स्क्रीन पे जाएंगे 100% विड्थ लेगा। अच्छा, अब मुझे एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, लेकिन मुझे यूज करना है ग्रिड सिस्टम का। ग्रिड सिस्टम काम करता है रॉज और कॉलम पे। सही, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, वो बोलते हैं अगर आपने ग्रिड सिस्टम यूज करना है, पहला काम आप ये करें, एक रॉ बनाना है। रॉ की एक क्लास है बूटस्ट्रैप में। जैसे ही मैं रॉ बनाता हूँ उसको पता लग जाता है मैं ग्रिड पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात याद रखना, ग्रिड जो होता है ना, ग्रिड सिस्टम, ग्रिड स्क्रीन पे 12 बॉक्सेस की डिवीजन करता है। मतलब ग्रिड सिस्टम काम करता है, ग्रिड सिस्टम बोलता है कि मेरे पास 12 बॉक्सेस हैं। सो रहे हो? बूटस्ट्रैप को पता चल जाएगा कि इसने एक रॉ बनाई है, ये मेरा ग्रिड सिस्टम यूज कर रहा है। और जब एक रॉ बनती है ना, रॉ के अंदर वो बोलता है मेरे पास 12 बॉक्सेस पॉसिबल है, आप 12 बॉक्सेस ले सकते हैं। सही, मतलब 12 बॉक्सेस पे आप जितने चाहे कॉलम बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको अगर मजीद समझूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रॉ बनाई। अब मुझे पता है जब एक रॉ बनती है तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल एक लंबी सी लाइन आती है। ठीक है, अब उसके अंदर अगर ऐसे करके बॉक्सेस बना लें तो वो कॉलम्स कहलाते हैं। ठीक है ना, आप बूटस्ट्रैप बोलता है कि अगर आपने रॉ बनाई है तो यकीनन आप कॉलम भी बनाएंगे। कॉलम के लिए वो बोलते हैं कॉल की क्लास है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं रॉ के अंदर आके एक डिव और बनाता हूँ, डिव की क्लास में रख देता हूँ कॉल, ताकि ग्रिड सिस्टम अपना कॉलम पहचान सके। मैं इसमें टेक्स्ट लिख देता हूँ देखने के लिए कॉलम। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ। अच्छा, कॉलम बना है। अब कॉलम कितना बना है? अगर यहाँ पे आके मैं इसको बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कॉल BR। अच्छा, BR का मतलब मैं अपनी एक क्लास दे रहा हूँ जिसमें आगे मैं बॉर्डर दूंगा। ठीक है, तो मैंने लिखा कॉल BR, यहाँ पे आगे मैंने लिखा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, देखने के लिए कि उस कॉलम ने कितना साइज दिया। अब देखो मुझे यहाँ पे लिखा कि उस कॉलम ने पूरी रॉ में यहाँ से लेके वहां तक साइज दे दिया।
क्यों? क्योंकि जब मैंने एक रॉ बनाई ना, रॉ ने बोला मेरे अंदर 12 बॉक्सेस हैं, 12 बॉक्सेस के अंदर मैंने उसमें एक कॉलम बना दिया। अब कॉलम में ना मैंने सिर्फ बोला कॉल, एक कॉलम रहता है, तो वो क्या लेगा, वो ऑटो विथ लेगा, ऑटोमेटिकली जितनी भी विथ बची हुई है वो ले लेगा। अच्छा, अगर इसके अंदर दो कॉलम होते हैं, क्योंकि एक रॉ है, रॉ के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, मैंने 2-3 कॉलम बना लिए, तो यहाँ पे अब 3 कॉलम को देखो, जितना भी स्पेस है ना इक्वली डिवाइड हुआ है। क्यों? क्योंकि 3 के 3 कॉलम ऑटो विथ लेते हैं, जितनी भी विथ है वो ऑटोमेटिकली तीनों में डिवाइड होगी। अगर 5 है 10 है वो भी ऑटोमेटिकली विथ लेंगे। ठीक है, सही है। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ एक रॉ का नाम कंप्लीट हो गया, दूसरी रॉ बना, रॉ 2 बना, एक रॉ खत्म, दूसरी रॉ। सही है। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ये मेरे पास कॉल टू, ठीक है। अब ये मेरे पास एक रॉ और बनेगी, और रॉ में दूसरे कॉलम में, या फिर एक रॉ में हो सकता है 4 कॉलम हो सकता है। ऊपर वाली रॉ में 3 कॉलम है, नीचे वाली रॉ में 4 कॉलम, बिल्कुल हो सकता है, नहीं मर्जी, सही है। लेकिन हम बात करेंगे रॉज और कॉलम में। अच्छा, ये मैंने देख लिया। अब मैं ग्रिड सिस्टम पे आता हूँ ना नीचे, ये मुझे कुछ और चीजें भी पता है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे आके वो बोला है कि अगर आप क्या करते हैं, ऑटो लेआउट कॉलम इक्वल विथ, अगर मैं कॉल की क्लास देता हूँ ओनली कॉल, वो बोलता है ऑटो विथ, सही है। हर कॉलम को ऑटोमेटिकली विथ दी जाएगी जितनी भी बची हुई है, ठीक है। लेकिन वो बोले सेटिंग 1 कॉलम विथ, आप चाहें तो कॉलम्स को अपने हिसाब से विथ दे सकते हैं। आप ये कैसे सकते हैं? ये मैंने बनाया, इसके बाद आगे बल्कि मैं इसी को चेंज करता हूँ, नीचे वाली रॉ। देखो जो नीचे वाली रॉ बनी है ना, ये रॉ बनी, मैंने आपको समझाया, जब रॉ बनती है ना, रॉ बोलती है मेरे पास 12 बॉक्सेस हैं, आप कितने बॉक्सेस पे कॉलम बनाना चाहते हैं। मैंने बोला यार सिर्फ कॉल, एक कॉलम बन जाए, उसने बोला मैं पूरी रॉ पे एक कॉलम बना दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके लिख दूँ कॉल डैश 2, सेव करता हूँ, यहाँ पे आके मैं देखता हूँ तो इतना से कॉलम आ रहा है। क्यों? अब वो ये रहा है कि मैंने ये बोला कि ये जो कॉलम है ना वो 12 में से 2 बॉक्सेस देगा, सही है। रॉ के पास कितने थे? 12 बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस इसको चले गए, अब रॉ के पास बचे 10 बॉक्सेस। अगर मैं एक और कॉलम बनाता हूँ, इसको बोल देता हूँ यार इसने कितनी लेनी है, इसने 4 बॉक्सेस ले गए, ठीक है। यहाँ पे आके मैं देखता हूँ 2 इसने लिए हुए, 4 इसने लिए हुए, रॉ में से 2 4 6 बॉक्सेस गए, बचे, ठीक है, 6 और बचे। अगर मैं चाहूं तो एक और बनाऊं, उसको बोलूं भाई तुम ना 6 के 6 बॉक्सेस दे दो, सेव करता हूं, हो गया। इसने क्या करा, 2 बॉक्सेस, इसने 4, इसने 6, 12 बॉक्सेस कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक कॉलम यहाँ पे और बनाता हूँ, उसको बोलता हूँ यार तुमने 3 बॉक्स दे, वो टूट के नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि रॉ के 12 बॉक्सेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद जगह नहीं है कि वो 3 बॉक्सेस और दे, तो वो टूट के नीचे आएगा, जो कि गलत तरीका है। तो हम ये नहीं करें, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि रॉ जब बनती है, रॉ में 12 बॉक्सेस होते हैं, आप जो कॉलम्स बना रहे हैं, कॉलम को अपने हिसाब से स्पेसिफिक कुछ बॉक्सेस दे सकते हैं कि भाई 2 तुम्हारे, 2 तुम्हारे, 2 तुम्हारे, इक्वल दे दो, 4 4 4, सही है, या 6 और 6, या फिर 5 3 2, ऐसे करेंगे अपनी मर्जी से, ठीक है ना। तो ये इस हिसाब से आप दे सकते हैं, सही है, ठीक है। कोई मसला है किसी फ्लैक्स स्लैब का काम अलग है, आप क्या बोल रहे हो? नीचे आगे ना मैं एक कंटेनर, इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, एक कंटेनर में और बनाता हूँ, यहाँ पे आके मैं नीचे एक कंटेनर और बनाता हूँ, कंटेनर फ्लूइड का, और दोबारा से इसमें रॉ बनाता हूँ। यहाँ पे आके मैंने लिखा रॉ डॉट रॉ, एक रॉ बना ली। जैसे ही रॉ बनाई उसने बोला भाई मेरे पास है 12 बॉक्सेस, आप इसमें कॉलम्स बना सकते हैं और हर कॉलम को अपने हिसाब से बॉक्स दे सकते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ ना, मैं वो बना देता हूँ, मैं कार्ड बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कार्ड बनाना, तो मैं लिखता हूँ डॉट
माई कार्ड, कार्ड की क्लास में से नहीं दे रहा क्योंकि पूरी सर की अपनी क्लास है वो मिक्स हो जाएगी, इसलिए मैंने माई कार्ड की क्लास ली। अब मैं चाहता हूँ एक कार्ड बने, कार्ड के अंदर एक आईएमजी हो जाए, इमेज हो जाए। इमेज मैंने शायद ली हुई है, इमेज एसेट्स, और हमने कोई लास्ट इमेज लगेगी, ये मैंने देखी फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि यार उसके अंदर कोई टेक्स्ट होगा और कोई बटन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ कि एक डिव और बना लो, डिव, और डिव के अंदर एक अदर स्पैन रख देना। स्पैन के अंदर कोई मैं बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, स्पैन के अंदर ऐसा करो, स्पैन नहीं करो, H2 कर दो, और H2 के अंदर कर दो कार्ड टाइटल, ठीक है। और इसके बाद ना एक बटन बना लेना, बटन बना के यहाँ पे बोल देना व्यू डिटेल्स, ठीक है। अच्छा ये अभी आउट हुआ है, मैंने इसको सेट नहीं करा, इसको मैं करता हूँ इसे। ये मैंने माई गार्ड की क्लास दी है, ठीक है। इसको मैं आगे सेट करता हूँ, मैं आगे यहाँ पे क्लास कॉल करता हूँ डॉट माई कार्ड, और माई कार्ड को क्योंकि मैंने कोई हाइट विथ नहीं दी तो वो आउट जाएगा, ऑटोमेटिकली आउट जाएगा। मैं इसको अभी आगे ना हाइट दे देता हूँ कितनी, फॉर एग्जाम्पल 200% मैंने हाइट दी, 200 चाहिए 150 दी, ठीक है। अच्छा अब क्या हो रहा है, अब मैंने ये जो कार्ड बनाया हुआ है ना कार्ड, ये मैंने बनाया हुआ एक रॉ है। तो रॉ बोलती है आपने जो भी कॉन्टेक्ट रखा है रख लो, लेकिन लाजमी है पहले कॉलम बनाओ। तो मैंने इसको कोई कॉलम की क्लास नहीं दी तो वो काम ही नहीं करेगा, तो मुझे आगे पहले देना पड़ेगा कॉल। मैंने उसको दिया कॉल। अब मैंने अभी ये भी पढ़ा है कि कॉल की क्लास देने में वो ऑटो विथ लेता है, तो वो बाहर हो जाएगा विथ, ऑटोमेटिकली 100% विथ आ रही है, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं इसको आगे बोलता हूँ भाई कि तुमने यहाँ पे, अच्छा ये ना मुझे थोड़ा सा कम कर रहा है, मैं इसको दूसरी वाली दे देता हूँ। अच्छा ये जो कॉल की क्लास है, कॉल में आगे मैं बोलता हूँ इसमें इसने कितनी लेनी है, इसने लेनी है 3। ये इमेज आउट हो रही है, इमेज पे आके इसको मैं टारगेट कर देता हूँ, तो एक डॉट माई कार्ड के अंदर जो इमेज बनी हुई है उसकी विड्थ कितनी होनी है, 100%, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी होनी है, हाइट मैं अपने हिसाब से दे देता हूँ 150 का मैंने बॉक्स बनाया है, तो हाइट इसको दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल 80 पिक्सल, ठीक है। और ये जो कार्ड मैंने बनाया है इसको देखने के लिए मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर लाइट से दे देते हैं। ये मैंने गलत कर दिया, इसको ऊपर रखा, ठीक है। ये कार्ड मेरे पास आ गया, सही है। पहले मैं ये कर लेता हूँ, उसको ऊपर से आगे मार्जिन पैडिंग भी दे देता हूँ, मार्जिन, और टॉप बॉटम से मुझे 50 पिक्सल दे जाए और लेफ्ट राइट से 0 दे, ठीक है ना। ये एक अलहदा बॉक्स है, ठीक है, ये एक अलहदा रॉ है। अच्छा एक रॉ बनी, रॉ में मैंने बोला यार रॉ में एक कॉलम बने, कॉलम में 3 बॉक्सेस ये ले। अब मैं अगर ये चाहता हूँ एक रॉ में 3 बॉक्स होने चाहिए, तो मैं कितना दे सकता हूँ, एक और दे सकता हूँ, ये हो गए 12, 4 बॉक्सेस आ गए, सही है। अब देखो स्क्रीन चाहे छोटी हो या बड़ी हो, एक रॉ के पास 12 बॉक्सेस रहेंगे। बॉक्सेस का साइज छोटा या ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन बॉक्सेस 12 ही रहेंगे। अगर स्मॉल स्क्रीन है तब भी 12 बॉक्स है, लार्ज स्क्रीन है तब भी 12 बॉक्स है, 12 बॉक्स का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि आपने हर हाल में कॉलम लेना है 3 3 3 3 डिवाइड होगा। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार जब लार्ज स्क्रीन है तो मैं बोलता हूँ एक रॉ में ये मुझे सही लग रहा है, लेकिन जब टैबलेट की स्क्रीन आए ना तो एक रॉ में 2 बॉक्स आए, ज्यादा नहीं आए, सही। तो अगर मैं आके यहाँ पे उसकी मीडिया क्यूटी का इस्तेमाल करूँ, ये कॉलम बने हुए, कॉलम में आके मैंने आपको अभी बात समझाई कि अगर मैं MG SM LB ये करके नहीं लिखता तो इसका मतलब मैं क्या है, मैं एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन को टारगेट कर रहा हूँ, और उससे बड़ी वाली स्क्रीन को अगर कुछ नहीं बताया तो वो अपने पीछे वाले को फॉलो करेंगे, ठीक है।
तो अब मैंने बोला हुआ एक्स्ट्रा स्मॉल पे 3 ले रहे हैं, ना लार्ज को, ना एसएन को, ना एमडी को, कुछ अलग से नहीं बोला हुआ, तो वो हर स्क्रीन पे 3 लेगा। लेकिन अगर आगे मैं बोल देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आगे मैं बोलता हूँ कि कॉल एमडी मीडियम पे, मैं बोलता हूँ मीडियम पे एक रॉ में 2 बॉक्स होने चाहिए, तो डिवीजन में किस हिसाब से करें? 12 बॉक्स है ना, डिवाइड करो 6 से। अगर 2 बॉक्स रखते हैं तो अगर मैं एक को 6 दे दूंगा तो आधी भी उसकी आधी उसकी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कॉल एमडी 6, ये देखो मीडियम पे कितना है? 2 है। अच्छा, एक्स्ट्रा स्मॉल पे ये मैंने उल्टा काम किया हुआ है, मुझे करना ही चाहिए, मुझे करना चाहिए कि जब लार्ज स्क्रीन है, मतलब एमडी से बड़ी स्क्रीन है, तो आप क्या करो, एक रॉ में ये कॉलम रखो, तो मुझे करना ये चाहिए, यहाँ पे आके इनके साथ लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए? LG कि लार्ज पे 3, सही है। अब देखो सही होगा, लार्ज पे मैं बोल रहा हूँ एक कॉलम को 3 देना, तो 3 करके 4 बॉक्स एक रॉ में आ गए। लेकिन मैं बोलता हूँ जब एमडी पे आए तो एक रॉ में 6 बॉक्स, 6 कॉलम, एक कार्ड को 6 कॉलम देना, तो 6 और 6 2 ही आ सकते हैं, तीसरे की जगह नहीं। अगर मैं बोलता हूँ इससे छोटे चले जाओ, मोबाइल पे आके, अच्छा मोबाइल पे आके मैं बोलता हूँ एक में एक आया, मोबाइल में एक में एक अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्सेस मॉड मैंने कुछ दिया हुआ है, मुझे करना नहीं चाहिए कि मैं बोलता हूँ अगर आप कॉल 12 दे देते तो इसका मतलब आप बोल रहे हैं एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे 12 पर, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे 12, स्मॉल पे भी 12, क्योंकि मैंने स्मॉल पे अलग से कुछ बताया नहीं, ठीक है। लेकिन एमडी पे 2, लार्ज पे 4 कॉलम में डिवीजन हो रही है। तो ये आप डायरेक्ट सिस्टम फ्लेक्स के ऑल्टरनेट में यूज कर सकते हैं। अगर आपको विद की डिवीजन में मतलब हम ले हमें देना पड़ती है ना कि यार 100% विद की 50% तुम्हारी, 30% तुम्हारी, 20% तुम्हारी डिवीजन, तो आप अगर उस हिसाब से नहीं करना चाहते, आप कॉलम्स की डिवीजन कर सकते हैं कि 3 बॉक्स तुम्हारे, 5 तुम्हारे, 6 तुम्हारे, ठीक है ना। आप देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी आसानी से बनी, ना कॉलम रॉ को बदल के, ना फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम करनी पड़ी, ना रॉ करनी पड़ी, ना जस्टिफाई नोटेशन करना पड़ा, वो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं खुद ही, ठीक है। अगर क्या करना होगा, ठीक है, इसको भी मैं वो दे दूँगा, आगे दिखे ना कि कार्ड कितना वाला नीड कर रहा है। क्या बोल रहे हो? इमेज का साइज भी चेंज हो, देखो मैंने ना अभी बहुत रफ काम किया, 1 पिक्सल माइनस हो गया, उतनी विड्थ बची। अगर मैंने बोला 50 पिक्सल का मार्जिन, तो जितनी विड्थ है उसमें से 50 पिक्सल माइनस हो गए, मार्जिन पैडिंग अलग से क्या था, विड्थ में से माइनस हो गया। तो इसी तरह से अगर मैं बोल रहा हूँ भाई 5, आप बोल रहे हैं भाई पूरी की पूरी विड्थ गिरेगी, तो अब मेरे पास गैप रखने की जगह नहीं है, इसीलिए वो टूट रहा है, ठीक है ना। तो ये आप सेट कर सकते हैं। तो आप फिर ये कर लो कि फॉर एग्जाम्पल सही 4 आ गए 2 के हिसाब से। अब अगर मुझे गैप देना है तो मैं गैप की प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, गैप मैंने दे दिया 3, गैप आ गया, ठीक है, सही है। गैप के अलावा अगर आप ये चाहते हो कि लार्ज स्क्रीन पे जाने पे ना 4 बॉक्सेस आ रहे हैं और गैप भी कोई काफ़ी ज़्यादा बच रहा है, तो आप बोल सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट इमेजली कर दे, लेकिन आप किस पे बोल रहे हैं, LG पे, लार्ज स्क्रीन पे। ये देखो मीडियम, लार्ज और उससे लार्ज, सही नहीं है? थोड़ा सा किसी को कोई सवाल कर ले। हाँ भाई, अच्छा वर्टिकली ये चीज़ है, वर्टिकली मैं उसकी हाइट भी कंटेनर
ग्रिड सिस्टम वैसे तो ऑप्शनल होता है, मतलब डेवलपर की चॉइस है, वो तो मैं ग्रिड पे काम नहीं कर रहा, लेकिन ग्रिड सिस्टम काम का है, इंडस्ट्री यूज करती है। दूसरा ये होता है कि कभी कभी नेविगेशन बार बनाता हूँ ग्रिड पे। यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया नैव, ठीक है। अब नैव में आगे सबसे पहले हम आते हैं, देख लेते हैं कि नैव कितना आ रहा है। मैं आता हूँ यहाँ पे नैव, और नैव में कर लेता हूँ कि नैव को देखने के लिए अभी मैं इसको बैकग्राउंड कलर कोई ग्रे टाइप को देता हूँ क्या। हाँ यार मैं तो नहीं पढ़ाता, आलम भाई पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे वो मुझे नहीं पता, भी नहीं होती। लेकिन ये कि कोई थर्ड पार्टी दूसरी चीज़ें यूज होती है, वो हिसाब से बेहतर चीज़ टैलेंट CSS स्टाइलिंग के लिए हम पढ़ेंगे, जो मार्केट में इसका बड़ा नाम होता है, टैलेंट CSS यूज करेंगे। बाकी ये कि स्टाइल कॉम्पोनेंट की बहुत सारी अलग सी लाइब्रेरीज और हैं, जिनमें से टॉप में बड़ी। अब देखो नेविगेशन बार में मैं ये चाहता हूँ, नेविगेशन बार में डिवीजन होती है, लोगो लगा हुआ है, लिस्टिंग हुई हुई है, फिर एक सर्च बार लगा हुआ है, मुझे ये बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ यार पहली चीज आती है इसमें लोगो। अब मैं बोल रहा है मुझे इसके लिए डिव बनाने पड़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ लोगो को 20% बिल दे दो, 30% लिस्टिंग को दे दो, बकाया उसको दे दो, ऐसे ही करते हैं, बनाया होगा एक। मैं आगे बोलता हूँ भाई सबसे पहले मैं लिखता हूँ रॉ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ ग्रिड सिस्टम को यूज। जैसे ही एक रॉ बनी, रॉ ने बोला मेरे अंदर 12 बॉक्सेस हैं, आप चाहें तो यूज कर लो, ठीक है। मैं बोलता हूँ पहला कॉलम रखो, कॉलम मैंने अभी पढ़ा था, अगर मैं सिर्फ कॉल देता हूँ तो वो ऑटो विद लेता है, जिसका मतलब ये जितनी है वो ले लेगा, अगर इतनी बची हुई विद है वो नहीं ले लेगा, अगर पूरी बची हुई है तो पूरी ले लेगा, ठीक है। अगर 3 बनाता हूँ तो वो आपस में इक्वली डिवाइड करते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे आगे ना अभी हाथ से लिख देता हूँ, या मैं हेडिंग डाल देता हूँ H2, मैं लिख देता हूँ कि मुझे लोगो चाहिए। लोगो अभी आप लगा लेंगे, यहाँ पे मैंने सिर्फ हाथ से लोगो लिख दिया। अब मैं ये चाहता हूँ लोगों की ना विड्थ की डिवीजन होनी चाहिए। अगर अभी आगे मैं इसको आगे कॉलम को लोगों की क्लास में देता हूँ और CSS में आगे डॉट लोगो, ये देखो लोगो क्या कर रहा है 100% विड्थ ले रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी विड्थ अभी ऑटो पे है, सही है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि लोगो अपनी विड्थ कम ले। मैं बताऊं 12 में से मैं बोलता हूं 3 बॉक्स इसको दे दो, 3 बॉक्स सही है या ये भी ज्यादा लग रहा है? मैं बोलता हूं 2 बॉक्स इसको दे दो, अब सही है? सही है। अच्छा एक मिनट में ये करता हूँ कि मैं ये करता हूँ कि नैव के अंदर जो रॉ बनी हुई है ना उसकी हाइट कोई फिक्स नहीं है, मैं उसकी हाइट नहीं है डॉट रॉ, इसकी मैं हाइट देता हूँ 100%। अब सही है, लोगों को मैंने इतना दे दिया, उसके बाद मैं बोलता हूँ मुझे लिस्टिंग करनी है, होम अबाउट सेटिंग कॉन्टैक्ट ये बनाना है। तो मैं बोलता हूँ इसके लिए इसको मैंने अब कर दिया बात, मैं बोलता हूँ कॉलम का काम कंप्लीट, दूसरा कॉलम बना लो डॉट कॉल। इसमें आगे मुझे क्या करना है, लिस्टिंग करनी है। अच्छा लिस्टिंग हम कैसे करते हैं? करी होगी ना, नेविगेशन बार बनाया होगा, होम अबाउट सेटिंग कैसे बनाना है? UL को यूज करके उसको इनलाइन करके ऐसे करके, ठीक है मैं कर सकता हूँ उसको। अभी मैं करता हूँ कि अभी ये मैं ना उसको UL में नहीं जा रहा, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ div बना करके, मैं यहाँ पे करता हूँ डॉट आइटम, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ होम, इसी तरह से 3 से 4, अबाउट सेटिंग, और यहाँ पे लिख दोगे कॉन्टैक्ट, एक को डाल दिया, ये मेरे पास आ रही है। अच्छा अभी ये ऐसे आ रहा है, क्यों? क्योंकि div एलिमेंट जितने भी बनते हैं वो ब्लॉक लेवल होते हैं, इसको मुझे सही करना है, कैसे करना है? पैरेंट को मैं डिस्प्ले फ्लैग देता हूँ, इसका पैरेंट कौन है? कॉल है। कॉल को अगर आगे मैं बोलता हूँ भाई डी फ्लैक्स, कोई मसला नहीं है, मैं कॉल को बोलता हूँ मैं फ्लैक्स काम करेगा, ये मैंने करा फ्लैक्स हो गया, सही है। हाँ वो करते हैं। पहले मैं ये करता हूँ कि इसको आगे ना यहाँ पे मैं एक और दे देता हूँ, मैं बोलता हूँ इसकी लिस्ट की
क्लास बना लो ताकि CSS में मैं उसको कलर लेके ना चेक कर लूँ कि किसकी विड्थ कितनी है, जिससे मुझे अंदाजा होता है। मैं यहाँ जाके करता हूँ लिस्ट, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देता हूँ, कोई मैं ग्रीन का शेड ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखो अभी ये 100% विड्थ दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने ऑटो विड्थ दी है, इसको मैंने बोला है सिर्फ कॉल। मैं बोलता हूँ नहीं यार ऐसा नहीं करो, इसको आप दे दो फॉर एग्जाम्पल ऊपर 2 दिए, इसको आप दे दो फॉर एग्जाम्पल कितने 4 शायद छोटा है, इसको कितना 6, सही है। लार्ज स्क्रीन से हम काम करेंगे ना कॉल, और ये कॉलम किससे होगा, इसमें मैं एक इनपुट रखूंगा, इनपुट। ठीक है, और इसमें मैंने अभी लिख दिया फॉर एग्जाम्पल प्लेस होल्डर सर्च है, एक अलग मैंने इनपुट रख दिया। सही है, ठीक है। इनपुट को आगे मैं कोई सेट कर लूंगा, मैं यहाँ पे आगे कर लूंगा इनपुट, और इनपुट को आगे विद मैं दे दूंगा कि भाई 100% विद देंगे अपने पेरेंट के हिसाब से। ठीक है, तो वो आ गया। इसको मैं और पैडिंग दे देता हूँ, कोई पैडिंग मैंने दे दी फॉर एग्जाम्पल 15 पिक्सल, यस अच्छा 150, सही है। अच्छा, अब ये जो मैंने कॉलम बनाया है, इसको मुझे पता है मैंने 2 ऊपर दिए, 6 ऊपर दिए, इसके बाद कितने बच गए, 2 ऊपर दिए, 6 ऊपर दिए, 8 हो गए। ठीक है, ये आ गया 4 में। अगर इसको आगे मैं बोलता हूँ इनपुट बॉक्स, तो इनपुट बॉक्स को अगर आगे मैं कोई बैकग्राउंड कलर दूंगा तो मुझे डिफरेंट मिलेगा। इनपुट बॉक्स, ठीक है, सही है। अच्छा, मैंने कलर चेंज नहीं किया, ठीक हो गया। अब देखो वो जो परसेंटेज का दे देगा सही हो गया। और इसको अलाइन आइटम्स सेंटर, सही हो गया, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टीज ना मुझे देनी है सबको, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, सही इनपुट, वो सही लग रहा है। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ यार टैबलेट सर, चलो मैं बोलता हूँ टैबलेट ठीक है, लेकिन जब मोबाइल पे आया तो खराब हो गया। यहाँ पे चलो मैं ऐसा करता हूँ यार कि यहाँ पे हम बोलते हैं कि टैबलेट्स पे आके वैसे तो होता ही है रिस्पॉन्सिवनेस में, मुझे पता है लिस्टिंग नल हो जाती है, इसकी जगह बॉक्स आ जाता है, बॉक्स को मैं क्लिक करता हूँ तो मेन्यू खुलता है। सही है, वो काम तो हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी वही पढ़ा रहा हूँ, वो आपने वैसे भी पढ़ा हुआ है, मैं अभी आपको स्ट्रक्चर बनाना बताऊँगा। ठीक है, ये मैंने नेविगेशन बार का स्ट्रक्चर कुछ यूँ बना दिया, सही है। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो लिस्टिंग बनाई है ना, एक ग्रिड सिस्टम के अंदर नेस्टेड ग्रिड सिस्टम भी हो सकता है। टेबल बनाया था, टेबल के अंदर नेस्टेड टेबल, फ्लैग्स बनाया था, फ्लैग्स के अंदर नेस्टेड फ्लैग्स, लिस्ट बनाई थी, लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट। इसी तरह से अगर ग्रिड बनाया तो ग्रिड के अंदर नेस्टेड ग्रिड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कॉलम बनाया था, कॉलम को बोला भाई 6 बॉक्स तुम्हारा है, उसने अपनी विड्थ सेट कर ली। उसके बाद मैंने बोला इसके अंदर मुझे कुछ 4 डिव और बनाने थे। अब मैं बोलता हूँ इसको भी ना मैं ग्रिड सिस्टम में बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आके पहला काम रॉ बनाऊंगा। जैसे ही रॉ बनी ना, रॉ ने बोला जितना पैरेट है ना 100% मैं विड्थ में हूँ और मेरे अंदर 12 बॉक्स है, सही है, ठीक है, सही। मैं बोलता हूँ ठीक है, रॉ बनी, रॉ के अंदर मैंने ये आइटम्स लिख दिए उठा के। अच्छा, अब आइटम्स में मैं बोलता हूँ यहाँ पे आके डिवीजन कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलता हूँ यहाँ पे आके कॉल की क्लास देना लाजमी है। कॉल में आगे मैं ये करता हूँ,
कॉल में आगे मैं बोलता हूँ वो जो होम है ना, होम को आप ये दे दें, इस रॉ के 4 बॉक्सेस ये रखिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ज्यादा स्पेस नहीं लगा क्योंकि मैंने ग्रिड सिस्टम पे बना लिया। हो सकता है मैं आपको ऐसे बना के दिखा रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं ऐसा काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी जस्ट मैं करके दिखा रहा हूँ कि अगर मैं इसको बोल देता हूँ भाई 6 बॉक्सेस तुम्हारे हैं, देखो अब हुआ क्या है, हुआ ये कि पहले एक कॉलम बनाया गया था, कॉलम था इस वाली रॉ का पार्ट, उसने बोला भाई इस रॉ के 12 नहीं 6 बॉक्सेस इसके हैं, उसने बोला मेरी इतनी बिल बनती है 6 के साथ। उसके अंदर मैंने एक रॉ बनाई, रॉ ने बोला जैसे ही मैंने रॉ बनाई वो बोलती है अपने पैरेंट के हिसाब से 100% और मेरे अंदर मजीद 12 बॉक्स है, ठीक है। फिर मैंने उसके अंदर कॉलम बनाया, मैंने बोला 6 इसके बाकी को ऑटो पे दे दो, तो ये मेरे पास पैसे बचे, ठीक है। आप नेस्टेड काम कर सकते हैं, बस आपने एक बात याद ये रखनी है कि जब भी मैं एक रॉ बनाऊंगा ना, रॉ के अंदर 12 बॉक्सेस की डिवीजन कर सकते हैं, कॉलम बना सकता हूँ और कॉलम को 12 बॉक्सेस के हिसाब से अलग अलग बॉक्स दे सकते हैं। फोटोशूट